हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 10th की एनसीईआरटी बुक का प्रश्नावली 3.3 का प्रश्न नंबर 2 हल करेंगे। प्रश्न नंबर 2 हम प्रतिस्थापन और विलोपन विधि द्वारा हल करेंगे, जिसमें पूछा गया है इनको हल कीजिए और इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए जिनके लिए y बराबर mx+3 हो। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को हल करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को हल करते हैं। सबसे पहले 2x प्लस 3y बराबर 11, इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। 2x माइनस 4y बराबर -24, इसको हम समीकरण 2 मान लेंगे। विलोपन विधि में सबसे पहले हम किसी एक समीकरण के चर के जो गुणांक होते हैं उसको हम बराबर करते हैं। यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है कि 2x ऊपर भी है और 2x नीचे, यानी कि दोनों के गुणांक आपस में बराबर है। तो इस वजह से हम इसमें यहाँ पर विलोपन विधि में इसके गुणांक बराबर नहीं करेंगे और हम क्वेश्चन को हल करेंगे। तो समीकरण 1 व 2 को घटाने पर समीकरण और 1 और 2 को हम घटा देंगे तो हमें मिलेगा 2x प्लस 3y बराबर 11, 2x माइनस 4y बराबर -24। जब घटाते हैं तो चिन्ह हमारे विपरीत हो जाते हैं। तो यहाँ पर प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, माइनस है यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस यहाँ भी प्लस हो जाएगा। तो प्लस और माइनस कट जाएंगे, कैंसिल हो जाएगा और ये प्लस लिया जाएगा, सिंबल माइनस को छोड़ दिया जाएगा। तो 4 और 3 7, 7y बराबर 24 और 11 35। अतः हम y का मान निकालेंगे तो हमें मिलेगा 35/7, 7 बचे 35। तो y बराबर हमें मिल गया 5। y बराबर 5 मिल गया है तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, हम जो y का मान निकालें वो समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 हमारा है 2x प्लस 3y बराबर 11। यहाँ पर हम y का मान रख देंगे। जब हम y का मान रखेंगे तो हमें मिलेगा 2x प्लस 3 गुणे 5 बराबर 11। अतः इसको हम हल करेंगे तो हमें मिलेगा 2x प्लस 15 बराबर 11। हम इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे हल करते हुए, 2x बराबर हो जाएगा 11 माइनस 15। अतः हम इसको भी हल करेंगे तो हमें मिलेगा -4। अब x का मान हमें निकाला तो x बराबर हमें मिल जाएगा -4/2। 2 से कट जाएगा तो x का मान हमें मिलेगा -2। हमने x और y का मान निकाल लिया है, जहाँ पर x बराबर -2 तथा y बराबर 5 आया है। अब हम क्वेश्चन में कह रहा है कि m का मान ज्ञात करें, तो m का मान हम जो कंडीशन दी गई है उसी से हम ज्ञात करेंगे। तो चलिए हम m का मान निकालते हैं। यहाँ पर हमें x और y का मान मिल गया है और यहाँ से हम x का मान निकालेंगे। तो जो कंडीशन दी है वो है y बराबर mx प्लस का 3। अब यहाँ में करना क्या, हमें जो मैंने x और y की वैल्यू निकाली उस वैल्यू को यहाँ पर, जो हमने x और y के मान निकाले वहीं पर यहाँ पर ये मान रख देंगे। तो हमें क्या मिलेगा, जब मान रखेंगे तो मिलेगा 5 बराबर m गुणे माइनस का 2 प्लस का 3। तो जो 3 है हमारा इस साइड आ जाएगा, तो -5 माइनस का 3 बराबर -2m। इसको घटाएंगे तो हमें मिलेगा
2 बराबर माइनस का 2m, 2m। m के साथ जो भी हम इधर लाएंगे क्योंकि हमें m का मान चाहिए, तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर m का मान निकालने के लिए हम m को रोकेंगे तो हो जाएगा माइनस का m बराबर 2/2, 2 से 2 कट जाएगा, 1 आएगा, माइनस का m बराबर 1। हमारी जो राशि है यानी कि हमारा जो चर मान है ये माइनस में है, तो हम इसको क्या करेंगे, माइनस से दोनों तरफ गुणा करवा देंगे तो हमें मिल जाएगा माइनस का m बराबर माइनस का 1। अतः हमने m का मान ज्ञात कर लिया है। तो इसी प्रकार से हम प्रश्न नंबर 5 को भी हल करेंगे। तो चलिए अब हम प्रश्न नंबर 3 को हल करेंगे। ये हमारी जो है वर्ड प्रॉब्लम है, इसको भी हम आसानी से हल कर लेंगे। तो प्रश्न नंबर 3 का हम पहला जो प्रश्न है उसके अंदर उसको हम हल करेंगे। तो वो प्रश्न क्या दिया हुआ है, कह रहा है दो संख्याओं का अंतर। कोई दो संख्या है उनका कह रहा अंतर, अंतर मीन्स होता है माइनस, और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी, यानी कि जो एक संख्या मान लो है और उसकी जो दूसरी संख्या है वह इस संख्या के 3 गुनी है। तो कह रहा उन्हें ज्ञात कीजिए। तो जो कंडीशन दे रहा है उसी कंडीशन के थ्रू हम लोग हल करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर मानेंगे, तो चलिए हम क्वेश्चन को हल करते हैं। बहुत ही आसान मेथड है कि माना जो पहली संख्या ज्ञात राशि है, पहली संख्या उसको हम x मान लेंगे। दो संख्याओं की बात की है तो दूसरी संख्या को माना दूसरी संख्या बराबर y है। तो अब फिर कह रहा और एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है। तो प्रश्नानुसार हम चलते हैं। प्रश्नानुसार हमें क्या दे रखा है, प्रश्नानुसार दे रखा है कि जो एक संख्या है वो दूसरी संख्या के 3 गुनी है। मतलब पहली संख्या के 3 गुनी ये है, 3 से हम गुणा कर देंगे। 3 गुनी का मतलब होता है किसी भी संख्या में 3 से गुणा करवा दो वह उसके 3 गुनी हो जाएगी। तो इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। संख्याओं का अंतर, प्रश्नानुसार हमें दे रखा संख्याओं का अंतर। अंतर में होता है घटाना, अंतर। तो अंतर क्या दे रखा है, 26 है। अंतर जो है वो 26 है। तो माना एक संख्या ये है और दूसरी संख्या ये है, इसके बीच में अंतर कर दिया और ये 26 है, उनका अंतर 26 है। तो इसको हम समीकरण 2 मान लेंगे। इसको ठीक प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। यहाँ पर हमें x का मान पहले से निकाल के दिया हुआ है जब हमने प्रश्न बनाया था। तो हम लिख सकते हैं कि समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में हम रख देंगे तो हमें मिलेगा, x की जगह हम रखेंगे 3y, 3y माइनस का y बराबर 26। अतः प्लस और माइनस में तो ये घट जाएगा तो हो जाएगा 2y बराबर 26। तो y बराबर हो जाएगा 26/2, काटेंगे ये मुझे मिल जाएगा 13। तो y का मान हमें मिल गया है 13। जो हमने y का मान निकाला है उसको समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, ये समीकरण 2 है, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रख देंगे हम मान, तो हमें क्या मिल जाएगा, x माइनस y की जगह हमें दिए रखा है, y का मान हमने 13 निकाल के रखा है, तो y जो है y की जगह हम 13 रख देंगे, 13 बराबर हमें मिल जाएगा 26। तो x बराबर 26 प्लस 13,
तो x बराबर हमें मिल जाएगा 6 और 3 9, 2 और 1 3 39। तो हमें मिल गया कि पहली संख्या बराबर 39 और दूसरी संख्या बराबर 13। अतः हमने प्रश्न को हल कर लिया कि पहली संख्या 39 तथा दूसरी संख्या 13 है।